हम अपने आज की बात शुरू करते हैं। और रियलाइजेशन पे बात हो रही है काफी दिनों से। इंट्यूशन और रियलाइजेशन और रियलिटी चेक पर आज हम सभी, बाबा कहते हैं कि बच्चे, रियलिटी को ना जानने की वजह से रियलिटी चेक नहीं कर पाते हो। और रियलिटी चेक नहीं कर पाते हो तो फिर अंदर विकार में भी हो भी रही है, मिस्टेक्स भी हो रहे हैं, माया पूरा काम कर रही है। पर क्योंकि आपको रियलाइजेशन ना होने के कारण आपको पता नहीं चल रहा है कि ये आपके संस्कार हैं। तो आज हम इस पे गहराई से अपने आप की चेकिंग करेंगे। जैसे बाबा कहता है कि बच्चे, मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग यानी कि अमृत वेला, आप मेरे संग बैठ अपने आप को जब जोड़ते हो मुझसे, तो अंदर बुद्धि की सफाई होती है। और बुद्धि जैसे जज करती है अपने आप के कर्मों को, और जहां जहां भी कहाँ करेक्शन की जरूरत है, जिस कर्म इंद्रियों को करेक्शन की जरूरत है, उसको फिर करेक्शन में लाया जाता है। और फिर काम जो है एक्यूरेटली, ये राज्य जो है एक्यूरेटली चलता है। तो आज जो है समझना है इन बातों को, कि बाबा कहता है कि 5 विकार और 5 विकार, 10 विकार हैं। 5 विकार जो हैं इतने प्रबल हैं कि आज बच्चों को पता ही नहीं है कि वो विकार में है। तो निर्विकारी बुद्धि, निर्विकारी दृष्टि अपनी बनानी है। जैसे हम कुछ दिन पहले भी बात कर रहे थे, दृष्टि। हाँ, दृष्टि क्या है? यानी कि इंटेलेक्ट। आत्मा की दृष्टि तो बुद्धि है। बुद्धि अगर पारस बुद्धि होगी तो अपनी भी जजमेंट कर पाएगी, और बाहर हमें चलना कैसे है किस आत्मा के साथ, वो भी राइट जजमेंट हो पाएगी। और अगर पारस बुद्धि नहीं है, पत्थर बुद्धि है, तो स्वयं की भी जजमेंट मुश्किल हो जाएगी, और बाहर कैसे चलना है वो भी मुश्किल हो जाएगा। फिर करना क्या है यहाँ पर? जैसे बाबा कहता है कि बच्चे, इतने सारे जन्म लेते लेते जैसे कि आत्मा की सब शक्तियां खत्म होगी। यूज कर लेना, आपने कोई बर्तन को रोज यूज करते तो वो बर्तन धीरे धीरे मैला होता चले जाएगा, खराब हो जाएगा। ऐसे ही है कि आत्मा की सारी शक्तियां क्षीण होती चले गई। और जब क्षीण हो गई तो इस समय जो है, आप बच्चे जो है पत्थर बुद्धि बन गए हो। अब ये जो है पत्थर बुद्धि बन गए हो, और यहाँ से पारस बुद्धि बनाना है अपने आप को। तो फिर यहाँ पर जो है ज्ञान रूपी तलवार से अपने एक एक संस्कार को जज करके काटना पड़ेगा। प्रैक्टिकल भी सीखेंगे आज ही करना कैसे है। और पहले अपनी जजमेंट लेंगे कि बहुत सारी चीजें, देखो इन दिनों हम सभी ने इम्प्रूव करी अपनी। जब जैसे बाबा कहता है कि पवित्र अन्न की धारणा है, तो जब पवित्र अन्न हम सब खाने लगे, तो आज पहले के जीवन में, अभी के जीवन में फर्क क्या है? कि पहले जो नॉर्मल प्याज लहसुन भी नॉर्मली था, घर में खाते थे सभी। और जब ज्ञान में चले तो पता चला कि ये धारणा है, ये नहीं है। और जब अंदर से बिल्कुल क्लीन हो गए, तो आज वही प्याज लहसुन की स्मेल आपको आएगी, पहले तो नहीं आती होगी। है तो वही चीज। अब ये कर्म इंद्रियां भी वही है। अंदर से क्योंकि क्लीनिंग हो गई, तो इन कर्म इंद्रियों ने भी जैसे रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया। तो मर्यादा बाहर की नहीं हो सकती कभी भी। मर्यादा अगर हम बाहर से लगा लेंगे तो वो ज्यादा दिन नहीं चलेगी। अगर समझ के साथ लगाएंगे, अंदर से करेंगे, तो मर्यादा में आ सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं निर्विकारी दृष्टि जो रखनी है। निर्विकारी दृष्टि मतलब क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, वो भी मर्यादा है हमारी। तो वो मर्यादा बाहर से तो नहीं आ सकती है। आप जो है, सामने दृश्य चल रहा है, आप जा रहे हो, आंख बंद कर सकते हो, ओके है। पर कब तक कर सकते हो? अंदर से वो क्लोज हो जाए, इसके ऊपर काम करना है। तो निर्विकारी दृष्टि, निर्विकारी बुद्धि, ये जो निर्विकारी बुद्धि है ये तब हासिल होती है जब हम ज्ञान को बार बार जो है समझें, ज्ञान को बार बार मनन चिंतन में लाएं।
अब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बहुत मोटे शब्द हैं, पर इसकी गहराई बहुत है। काम पर जीत पाने का अर्थ क्या है कि पवित्रता तो धारण कर ली है, पर सूक्ष्म कामनाएं रह जाते हैं कि मैं चाहती हूँ ऐसा हो जाए, या मैं चाहता हूँ ऐसा हो जाए, या मुझे ये बताइए, मेरा मन करता है कि इसको मैं जानूं, या मेरा मन करता है मैं यहाँ घूमने चले जाए, या वहां पर, या सूक्ष्म इच्छाएं कि हमारे पास ये कपड़ा होता। या कई बार क्या होता है कि हम अपने लिए कुछ ले रहे हैं, तो हमारे जो अपने हैं उनकी याद आ जाएगी हमें कि इनको भी अच्छा लगता है, उनके लिए भी देखना शुरू करते हैं। ये जो सूक्ष्म इच्छाएं हैं कि आप भी ये करिए, आपको ये बनना चाहिए, बच्चों के लिए होता है कि ये काम उनको करना चाहिए, ऐसी जो सूक्ष्म इच्छाएं हो जाती हैं, इस पर भी जब तक हम गहराई में नहीं जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा ये हमारा संस्कार है। जैसे डोमिनेट करना किसी को, किसी के कंफर्ट जोन में जाना, किसी के किसी को फिजिकली हरास करना, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि ये काम विकार का अंश भी है अंदर, मतलब दृष्टि भी है। अब ये समझने की बात है, बहुत ज्यादा समझने की बात है हमें, कि हमारा संस्कार कहाँ जा रहा है, क्यों हो रहा है, और पता भी नहीं चलेगा। कई बार, बहुत बार ऐसा होता है, एक बहन बताती है, उसको फोन आया कि हमारे यहाँ पर एक मेरे हस्बैंड के दोस्त आते हैं, और जब भी उनको मैं पानी या चाय ऑफर करती हूँ, तो वो मेरे हाथ को टच करते हैं। तो मैंने कहा कि फिर आप क्या करते हो? कहते अच्छा नहीं लगता है। तो फिर आपको इस चीज को समझ जाना है कि इस चीज को आगे बढ़ने नहीं देना है। कहते कि मैं क्या करूं उस केस में? अब उस केस में क्या करें? उस आत्मा के लिए हमें हमें तो बाबा ने सिखाया है कि ये हिसाब किताब है हमारा, जो हमारे सामने आ रहा है, ज्ञान में चलेंगे तो ऐसे हिसाब किताब बहुत आने वाले हैं। तो वहां पर हमें पवित्रता की शक्ति अपने अंदर इतनी भरनी है कि सामने वाली आत्मा को भी वो हमारे पवित्रता की वाइब्रेशन उसको मिलते चले जाए। उस बहन ने ये किया, पहले तो खुद पवित्रता की 100% धारणा करी। 2 महीने उस आत्मा के साथ हिसाब चुकटू पवित्रता की पूरी पूरी उसको किरणें देना। तो हुआ क्या, ये बिल्कुल चेंज हो गया। अभी नहीं हो रहा है ऐसा। 2 महीने बाद कहते हैं अब नहीं होता है ऐसा। वो आते हैं, मुझसे पानी लेते हैं, बहुत हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, वही पहले जो जिस तरीके से बिहेव करते थे। अब ऐसे ही समझने वाली बात है कि कहीं पर भी ऐसे कर देना, हमें लगता है कि ये नॉर्मल है। बाबा यहाँ हमें बहुत अच्छे से बात कहता है कि बच्चे, अगर पूरे दिन का वीडियो आप अपना देखेंगे, तब आप जज कर पाएंगे कि आप कर क्या क्या रहे हैं। दिन भर आप क्या कर रहे हैं, क्या एक्शंस हैं आपके। तो आज जो है, हमें ये तपस्या अपने लिए लेनी है कि हम दिन भर क्या कर रहे हैं इसका रिव्यू करें, अंदर भी और बाहर भी। अंदर जो हो रहा है वही बाहर आता है। थोड़े दिन भले कंट्रोल कर सकते हैं, पर वो आएगा जरूर बाहर, किसी न किसी लेवल पे जरूर आएगा। तो अगर खुद के कैमरा बन जाएंगे, कैमरामैन बन जाएंगे, तो बहुत अच्छे से हम अपने आप समझ पाएंगे कि हमारे संस्कार कैसे हैं। एक हमारे यहाँ भाई बहन आते, तो उनसे बात हुई, टेलीफोनिकली बात चल रही थी, तो कैसी बात बात में समझा रहे थे कि अब जो है लोभ का भी संस्कार होता है। अब उस लोभ के संस्कार को कहते नहीं, हम ऐसे नहीं करते। हम सर्विस क्लास, मिडिल क्लास एम्प्लॉय हैं, हॉस्पिटल में वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, जो लेबोरेटरी होती है वहां पे कुछ काम करते हैं। दोनों ही एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं। कहते हैं इतनी फला हमारी सैलरी है, इसी में हम लोग रहते हैं, हमें लोभ नहीं है। अच्छा, तो फिर भक्ति करते हैं ना जब, तो बात बात कहाँ से शुरू हुई कि हम तो भगवान की इतनी पूजा करते हैं, पर उनके यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वो हमारे बात सुनता नहीं है। यहाँ से एक बात शुरू हुई, और करते 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 गहराई में जब गए, तो ये भी पता चला कि जब प्रॉब्लम होती है तब हम पूजा ज्यादा करते हैं।
जब प्रॉब्लम होती है तब हम पूजा ज्यादा करते हैं। तो फिर मैंने बातों बातों में, ये तो बहुत लंबी चीज है ना, अभी छोटे से रूप में ही बता रहा हूँ, तो उनको समझाया कि देखो, ये लोभ तो है जो है, साथ में यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात भी है कि जब चाहिए तब हम पूजा कर रहे हैं, जब नहीं चाहिए तो पूजा नहीं कर रहे हैं। इसको क्या कहेंगे, कौन सा विकार कहेंगे, कौन बताएगा, बताओ। स्वार्थ। स्वार्थ हो गया ना। तो उनको ये समझा रहे थे कि स्वार्थवश भक्ति कर रहे हैं आप, कि नहीं नहीं, सभी तो ऐसे ही करते हैं। अरे जो इसको लोभ बोलेंगे ना, ये लोग लोभ हो गया, स्वार्थ हो गया। और भक्ति यही से ही होती है। अभी जो एग्जाम आ गया तो बच्चे मान देते हैं इतना लड्डू चढ़ाएं कि पास हो जाए। पास हो गए, मंदिर जाना छूट गया। हमें कोई जरूरत पड़ गई, कोई ऐसी मुसीबत है तो हम गए वहां, मन्नत मान के आए, काम पूरा हुआ, प्रसाद चढ़ाए। यही तो घूस देने वाले काम, ऐसे ही तो भक्ति चलती थी। बिल्कुल, तो होता था, बिल्कुल। जी। तो फिर उनको बहुत बात हुई, बहुत 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 बात हुई, तो भी नहीं हुई के बराबर ही हुई, ऐसा लगा। अभी क्या हुआ नहीं पता, पर ये बहुत गहराई से समझने की बात है कि ये विकार हमारे अंदर है, स्वार्थ का विकार है। हाँ, कि तब बात कर रहे हैं जब जरूरत है, जब पूजा कर रहे हैं तब जरूरत है, और यहाँ पे लोभ भी है साथ में, क्योंकि ये चीज हमें काम करना है। वो बहुत अच्छे से कहने लगे कि नहीं, तो भगवान को तभी तो याद करेंगे जब जरूरत होगी। अब ये एक छोटी सी बात है। अब एक छोटी सी बात ये बहुत जगह प्ले होती है। संस्कार, बाबा कहते हैं संस्कारों की आंखें नहीं होती हैं बच्चे, आंखें आप ही की हैं, बुद्धि, बुद्धि रूपी आंख आपकी है। आप जज करो कि क्या हो रहा है, क्यों कर रहा है। अब जैसे स्वार्थ का संस्कार मानो है, या लोभ का संस्कार है, तो भगवान के साथ भी है। तो फिर साधारणता जीवन में साधारण मनुष्य आत्माओं के साथ कैसा होगा, यहीं पर ही हम जो है रियलिटी चेक कर सकते हैं अपना भी। तो उन्होंने बताया, क्या क्या बताया, कि सब हमें कहते हैं कि तुम जो है ऑफिस में आते हो ना, तो तुम्हारी आंखें कुछ ढूंढती हैं। बताया, सब हमें, हम दोनों को ही ऐसा कह रहे हैं। फिर कहाँ से निकल कर आया, समझ में आ गया ना हमें। अब एक तरफ कह रहे थे कि हमें लोभ नहीं है, तो बहुत गहराई में जाने पे पता चला कि ऑफिस में भी सब कहते हैं तुम्हारी आंखें ढूंढती हैं। तो तुम्हारी आंखें कुछ ढूंढती हैं तो क्या ढूंढती हैं, कि अगर किसी को कोई भी डिपार्टमेंट में, जो उनका डिपार्टमेंट है पर्टिकुलर, किसी पेशेंट को रिपोर्ट जल्दी चाहिए, लैब में है, कोई रिपोर्ट जल्दी चाहिए, तो फिर क्या करते हैं, अभी आप सब समझ गए होंगे। अभी वो कह रहे थे हमें जितनी सैलरी मिलती है हम उसी में ही अपना जीवन यापन करते हैं, ये क्या चीज है। भी जब मतलब बात हुई तो थोड़ी सी तो परेशान भी हो गई कि ये कहाँ कहाँ से कहाँ पहुंच गए। और पहुंच गए, यही पता चला कि ये लोभ का संस्कार है हमारे। ऐसे ही हमारे अंदर बहुत सारे 63 जन्मों के हैं ना, देखो उनकी भी कोई गलती नहीं, किसी की भी यहाँ कोई मिस्टेक नहीं है। क्योंकि बाहर समाज में हम देख भी रहे हैं, द्वापर से तो ये सब चीजें शुरू हो गई थी। अब ये सब चीजें शुरू हो गई, मैंपन का संस्कार है, अहंकार आ जाता है, क्रोध। अब क्रोध की भी बात है कि क्रोध एक तो होता है जो विजिबल हो रहा है, कि हम किसी को कुछ कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं। बाबा कहते हैं और सूक्ष्म जाओ, किसी को घूर रहे हैं, किसी को टोक रहे हैं बार बार ही, किसी को कुछ तेज शब्दों में कह रहे हैं, ये भी क्रोध है। कोई हमारी बात नहीं सुनता है, ये भी क्रोध है। अब ऐसे बहुत सारे संस्कारों के अंश अगर हैं तो अंश बनते देर नहीं लगती है। और इसी के लिए ही बाबा कहता है बच्चे, जब आप अमृत वेला मेरे संग बैठोगे तो आपको डीप रियलाइजेशन होगा कि क्या गलत कर रहे हो। कैसे होगा, जब शक्तियों जब शक्तियां आपके अंदर आएगी, जैसे प्रेम की शक्ति आएगी तो नेचुरली क्रोध खत्म होगा, जो है नफरत खत्म होगी। पहले अपने आप को आत्मा समझ के बैठोगे तो ही मुझसे कनेक्ट हो सकोगे। तो सबसे पहले मैंपन, अहंकार खत्म होता चले जाएगा, ऑर्डर में है ना।
ये सुनो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। द्वापर से बॉडी कॉन्शियसनेस शुरू हुआ तो सबसे पहले अहंकार आया। इस समय सृष्टि पर इस समय क्या है, काम विकार कितना ज्यादा होता जा रहा है। हम देखते हैं ना, छोटे बच्चे भी जो है सेफ नहीं है। 2 साल के बच्चे, 1 साल की बच्ची सेफ नहीं है। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि सृष्टि पे इस समय अंतिम घड़ियां चलती हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये ऑर्डर में ही आया था। जैसे जैसे आप सफाई करोगे, रिटर्न जर्नी पे हो, तो ये रिटर्न जर्नी पर ऑर्डर में ही वापस है। सबसे पहले ये काम विकार खत्म करना है। फिर आपका जो है वो क्रोध का विकार, लोभ का। अब लोभ में बहुत सारी चीजें होती हैं। एक तो लोभ होता है कि हमें वस्तुओं का लोभ होता है। जब हम ज्ञान में चलते हैं, वो तो लोभ हमारा खत्म होता चला जाता है। अपने लिए भी वस्तुओं का लोभ नहीं होता। पर वो तो नहीं होता, फिर सेवा जो कर रहे हैं उसका भी, सम्मान का, ज्ञान आपके अंदर अर्जित किया उसका भी लोभ हो जाता है। कोई थैंक यू बोले, चलो कोई कुछ कह नहीं रहा, थैंक यू तो बोले, ये भी चाहना हो जाती है लोग। अच्छा, हम काम कर रहे थे, उन्होंने हमें देखा कि हम काम कर रहे हैं, हमसे बोला ही नहीं कि हम भी आपकी हेल्प करें, ये भी एक लोभ है। हम तो यहाँ काम कर रहे हैं, वो पड़ोस में सो रहे हैं रूम में, क्यों नहीं आ सकते हैं यहाँ पे? ये एक लोभ भी है, और इसमें थोड़ा सा अहंकार भी है, एक्सपेक्टेशंस भी है। वो क्यों नहीं कर रहे हैं, वो खाली क्यों बैठे हैं? अब ये सारी चीजें जो है, ये हमारे संस्कार हैं। ऐसे हमें बहुत गहराई में जाना है अपनी, और इसके लिए बाबा कहते हैं कि सिर्फ मॉर्निंग का समय, अमृत वेला ही आप ये कार्य कर सकते हो। क्योंकि उसके बाद तो सृष्टि पर वाइब्रेशन कैसी हो जाती है ना, सभी सारे ही संस्कार जागृत हो जाते हैं। ये तो आपके प्योर संस्कार आप इमर्ज कर रहे हो। अब क्रोध हो गया, अब लोभ का है। लोभ में क्या है कि जो बिजनेसमैन होंगे, मे बी वो एक ही चीज कितने में कर देंगे, और जो जॉब वाले होंगे हो सकता है कुछ रिश्वत लेते हो। ये तो हो गई वैसे मोटे तौर की बात है। पर अंदर जाओ, बहुत चीजों का लोभ होता है। किसी से प्यार का लोभ भी होता है कि हाँ, उनको तो वो इतना देखते करते, हमें तो नहीं करते। उनको इतना कुछ मिलता है, हमें नहीं मिलता, ये भी लोभ है। तो आज से हम जब ये कैमरा उल्टा करके अपने ऊपर लगा दें, हाँ, ये कैमरा ऊपर हमेशा, और दिन भर चेकिंग करें कि कहाँ कहाँ कौन कौन से संस्कार हमारे इमर्ज हो रहे हैं, और फिर उस संस्कार को ज्ञान रूपी तलवार से कट करें। और इस तलवार से काटने के बाद स्वयं को शक्ति से भरकर फिर वापस अपनी कर्मा फील्ड पे आए, चेक करें कि कहाँ पर हमारा क्या हो रहा है। अहंकार की बात है, मैंपन, मैंने काम किया, मैंने किया, बार बार ही मैंपन आता चले जाएगा। अगर मैंपन की फाइल खुल गई तो फिर सारे संस्कार तो जैसे रेडी बैठे, इनको आने में देर नहीं लगने वाली है। बाबा यही कहता है कि बच्चे, आप आत्माएं अपनी अब सत्युग की तैयारी कर रहे हो। द्वापर के कमजोर संस्कारों को मत खोलो फाइल को, आप सतयुगी संस्कारों को, फाइल को खोलो। एक को खोलोगे, एक गुण को अपनाओगे, तो सारे सर्वगुण की फाइलें खुलती चले जाएंगी। बाबा हमारे साथ क्या क्या कराता है, ज्ञान में ये तो हमें चलाता है, सिखा रहा है कि आप योगी तो आत्मा है, ज्ञानी तो आत्मा है, शांतिमय आत्मा है। वो एक फाइल ओपन करने से सारे जो है हमारे गुणों की फाइल खुल खुल जाएगी, और विकारों की फाइलें बंद होती चले जाएंगी। अब ऐसे हमें आज गहराई पर जाना है, आज नहीं हमेशा, और अपनी चेकिंग करनी है कि दिन भर हमारे कौन से संस्कार जागृत होते हैं। फिर एक और बात है बहुत गहराई से, जिससे संस्कारों की आंख नहीं होती है, और संस्कारों को कितने दिन कंट्रोल कर पाओगे? तो बाबा कहते हैं यहाँ संकल्पों पे ही पूरा काम करो। जो कार्य अच्छा नहीं है उसको तुरंत रिजेक्ट करो, कर्म में मत लाओ। और जो कार्य अच्छा है, समझ गए, बुद्धि ने परख लिया, उसको तुरंत एक्शन में लाओ, कर्म में लाओ। जैसे बुद्धि ने परख लिया कि शांति में रहना अच्छा है, तो दिन भर सभी के साथ कर्म व्यवहार में आते हुए, कर्म व्यवहार दो शब्द हो गए, कर्म व्यवहार दोनों को इकट्ठा भी किया।
व्यवहार में कब आते हैं? जब कोई कर्म भी हो सकता है और वैसे भी व्यवहार में आते हैं। सारे दिन कर्म व्यवहार में आते हुए शांति का प्रयोग करना, सारे दिन संबंध निभाते हुए पवित्रता के प्रयोग में रहना है। अब इसके लिए हमें बाबा की लाइट और माइट चाहिए। हर कर्म इंद्रिया हमारी पवित्र हो, हर कर्म इंद्रियों को ये समझ हो, उससे पहले ये बुद्धि रूपी बर्तन क्लीन हो और इसको समझ हो, तब हम इस कार्य को कर सकते हैं। इसके लिए प्रैक्टिकल करना क्या है? आप अपने संग बैठे, बाबा संग बैठे, और सबसे पहले ज्ञान रूपी तलवार से उस संस्कार को कट करना है कि ये मुझ आत्मा के लिए सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि अगर अंत में ये थोड़ा सा भी रह जाएगा विकार, तो माया जो है उसी के रूप में आती है। जैसे बाबा कहता है, अनाज में कीड़े भी उसी के रंग के पड़ते हैं, जो दिखते भी नहीं। तो वैसी ही स्थिति है कि विकार ऐसा आ जाएगा सामने, और उसी में हम जो है अनुमति हमारी उस पे चले जाएगी, तो जो हमारा लक्ष्य है वो प्राप्ति नहीं होगी। तो फिर जब हम बाबा के संग बैठेंगे, रूढ़वान करेंगे, सबसे पहले ज्ञान के हिसाब से, ज्ञान रूपी तलवार से उस संस्कार को खत्म करना। समझ देखिए कि ये मेरे लिए ये बात ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मेरी ये यात्रा जीवन की अब चेंज हो चुकी है। पहले मैं सो एंड सो था, अब मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, शिव बाबा की बच्ची हूँ। मेरा तन मन धन समय श्वास मंत्र सब समर्पित है। ये प्रैक्टिकल करना होगा। प्रैक्टिकल, खाली थ्योरेटिकल नहीं। थ्योरेटिकल तो बहुत सालों से हम करते आ रहे हैं भक्ति मार्ग में, कि ये सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। पर अभी जैसे ही हम बोलते हैं उसके बाद वो मेरा हो जाता है, बोलने के बाद ही। इस समय आज हम एक प्रॉमिस करें, अपने से कमिटमेंट करें कि नहीं, अब हम ऐसे नहीं चलने वाले हैं। अगर सब कुछ तेरा है तो हम ट्रस्टी बनकर इन सभी चीजों को संभालेंगे। और फिर जैसे कोई भी चीज को परिवर्तन कर, जैसे पहले काटते हैं और फिर जलाते हैं, तो ऐसे ही पहले उस संस्कार को खत्म करें, काट के ज्ञान रूपी तलवार से काट दें, और फिर योग अग्नि में उसको तपा के खत्म कर दें और अपने आप को परिवर्तन करें। जितना ज्यादा हम इस स्थिति में रहते चले जाएंगे, हमारे संस्कार नए निर्माण होते चले जाएंगे, जिसे जिनका आप पवित्रता का है। पहले समझ की शक्ति से, ज्ञान की शक्ति से उसको खत्म करें। अपने मन को बात करें कि मुझे अपवित्रता में नहीं जाना है, ना मन की ना शरीर की। और फिर अपने आप को मोल्ड करें। पवित्रता क्यों अपनानी है? मन के पास इसका सुटेबल आंसर होना चाहिए। बस ऐसे नहीं कि बाबा ने कहा। हमें बहुत सारे लोग कहते हैं आप ऐसे, सभी लोग पवित्र कैसे रहते हैं? बहुत मुश्किल है। आप सभी लोग जो है पवित्र खान पान कैसे खाते हैं? बहुत मुश्किल है। तो हम यही कहते हैं उनको बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि ज्ञान के आधार से हम ये कर पा रहे हैं, नॉलेज के आधार पे कर पा रहे हैं, लाइट और माइट के आधार पे कर पा रहे हैं। तो जब हम ऐसी स्थिति का निर्माण कर लेंगे, तो फिर हमें कोई भी चीज जो है टफ नहीं लगेगी। इसके लिए हम और भी कल बातें करेंगे मन के लिए। आज हम इतना ही देखते हैं, और समझेंगे कि और प्रैक्टिकल हम इस चीज को कैसे पूरा करें। जितना करते जाएंगे उतने ही हम आत्मिक शक्ति बढ़ेगी, और हमारी कर्म इंद्रियों पे कैसे हमें राज करना है, कैसे क्या करना है, क्या संकल्प रचना है, क्या नहीं, ये भी हम जो है कर सकते हैं। ये भी पॉसिबल है, और ये जरूर होगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट स्टेप वही है। बाबा कहते हैं आप मास्टर चाहता हो, संकल्पों पर ही परिवर्तन कर दो, उसको कर्म में मत लाओ, और जो राइट है उसको तुरंत कर्म में ले आओ, जो रॉन्ग है वहीं से। क्योंकि जैसे ही कर्म में जाएगा वो एक संस्कार बन जाएगा। एक बार में नहीं, अगर आपने 10 बार ही कर लिया तो वो संस्कार बन गया, और फिर नेचुरल नेचर बन जाए, सबकॉन्शियस माइंड तक चले जाता है। इस सबकॉन्शियस माइंड को, कॉन्शियस माइंड की लेयर को, अनकॉन्शियस माइंड को
हम कल समझेंगे कैसे ये हमारे संस्कार कहाँ तक पहुंचे हुए हैं और कहाँ से हमें इसको उखाड़ कर बाहर करना है, इसको डिलीट करना है। चलिए, मिलते हैं कल। ओम शांति।